दिल्ली के निर्भया कांड में आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने वाली देश की चर्चित अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा लड़ेंगी कानपुर की निर्भया का केस। आइए जानते हैं कौन है चर्चित अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा। मैंने निर्भया को जस्टिस दिलाया। 20 मार्च को उन 4 दरिंदों को फांसी दिलवाई, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि एक बेटी निर्भया को तो हमने जस्टिस दिलाया, लेकिन निरंतर हमारे देश में निर्भया जैसी अन्य जघन्य घटनाएं होती जा रही हैं। हाथरस का 14 सितंबर को एक जो घटना हुई, उसके बाद उस बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई, उसकी बैकबोन तोड़ दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, उसके साथ गैंग रेप किया गया और सबसे बड़ी बात उसके बाद जब उस बेटी की डेथ हो गई तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेट्रोल डाल करके उनकी डेड बॉडी को जलाया है, ये बहुत ही नेग्लिजेंस वाला काम है। और ये इस तरीके के अगर बेटियों के साथ क्राइम हो रहे हैं तो मुझे लगता है मेरा देश बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। समृद्धि कुशवाहा इस देश के शासन प्रशासन सत्ता से ये सवाल करती हूँ, क्या इस देश की 49% जो महिलाओं की आबादी है उनको गर्मापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार नहीं है? ये जवाब चाहिए और जवाब दो। आपको बता दें कि कानपुर के कल्याणपुर में रेप के बाद युवती को अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से फेंकने के आरोपी डेयरी संचालक प्रतीक को फांसी की सजा दिलाने के लिए मुकदमा लड़ेंगी सीमा। निर्भया कांड में आरोपियों को फांसी की सजा सीमा ने ही दिलाई थी। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गुलमोहर अपार्टमेंट में डेयरी कारोबारी प्रतीक 3 दिन पहले 19 वर्षीय सेक्रेटरी को लेकर घर आया था। उस युवती की फ्लैट की बालकनी से शाम 6:45 पर नीचे गिराकर मौत हो गई थी। मामले में दिव्यांगत युवती की बड़ी बहन ने डेयरी कारोबारी प्रतीक के विरुद्ध हत्या, दुष्कर्म और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर में बताया गया है कि 19 वर्षीय युवती ने इंटर की परीक्षा पास की थी। कोरोना संकट के बाद नौकरी छूट जाने पर सहेली रेखा ने उसे नारा मऊ स्थित मॉडल डेयरी में वैकेंसी के बारे में बताया। 18 सितंबर को साक्षात्कार हुआ और कॉलिंग व मार्केटिंग का काम मिला। 20 सितंबर को प्रतीक युवती को गुलमोहर अपार्टमेंट ले गया। शाम करीब 4:30 बजे उसने अश्लील हरकतें शुरू कर दी। विरोध पर प्रतीक ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी और दुष्कर्म करने के बाद युवती को प्रतीक ने बालकनी से फेंक दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। प्राइम टाइम न्यूज़ के लिए कानपुर ब्यूरो।